आसे नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। आराध्य देव के चरणों में नमन। मंच पर विराजित अध्यात्म साधना के शिखर पुरुष परम पूज्य आचार्य रूपचंद जी महाराज, आज जिनका 75वां संयम पर्याय दिवस मनाया जा रहा है, मैं अभी सोच रहा था कि शायद मेरे जीवन का ऐसा पहला मौका होगा कि किसी साधु साध्वी आचार्य का 75वां संयम पर्याय दिवस, जन्म दिवस नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ा ये अवसर है। ऐसी हमारी ऋजुता और सरलता की प्रतिमूर्ति मातृ हृदया साध्वी श्री सरला जी महाराज, मेरे परम आत्मीय मित्र विवेक मुनि जी महाराज, सिद्धेश्वर मुनि जी महाराज, गुरु छाया जी, डागा जी, भाई सुभाष ओसवाल जी, राजकुमार जैन जी, डॉक्टर साहब, 4 दिन पूर्व डागा जी का फोन आया कि आपको 6 तारीख के इस कार्यक्रम में जरूर पधारना। मैंने निवेदन किया कि चूंकि 5 तारीख को मैं बॉम्बे में एक कार्यक्रम है और लौटते लौटते ही मुझे 12-1 बजेंगे रात के, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और आश्रम से ही मैं ठीक टाइम पर रवाना हो गया। तो रास्ते में इंडिया गेट से आगे बढ़ने के बाद एक इतना भयंकर एक्सीडेंट कि 25-30 मिनट एक जगह ही 1 इंच भी गाड़ी नहीं सिरक पाई, और इसलिए वरना विलंब होने का कोई सवाल ही नहीं। पर मुझे आज ये बहुत ही मेरे लिए एक अवसर था कि आचार्य रूपचंद जी महाराज ने जिस तरह से हम सबको झकझोरा है, ये अवसर है साध्वी वृंद के, जिसके लिए भगवान महावीर कहते हैं सोयु उज्जूय भूयष्ट धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। धर्म कहाँ ठहरता है? जो ऋजु है, जो सरल है, जो पवित्र है, और आज उनकी प्रतिमूर्ति का ये जन्म दिवस का अवसर है। हमारे सामने उदाहरण है। एक तरफ बाहुबली जी ने बहुत तप तपा, तपस्या भी की, ध्यान भी किया, कायोत्सर्ग भी किया, और आचार्यवर जैसे कवियों ने कहा कि पक्षियों ने मारे डाल दिए, बिजली के खंभे की तरह खड़े रहे वो, लेकिन साध्य को प्राप्त नहीं कर पाए। और दूसरा उदाहरण मरुदेवी माता का है। हाथी के हौदे पे बैठ करके आदिनाथ भगवान के दर्शन करने जाती है, और वो भावधारा की पवित्रता, वो निर्मलता, वो कसाय मुक्ति की अवस्था, और देखते हुए वो साध्य को प्राप्त कर देती है। और जिस समय बाहुबली जी को ब्राह्मी और सुंदरी आकर के प्रतिबोध देती है, वीरा मारा गस्सो उतरो, और जो ही अहंकार का शल्य दूर होता है, वो भी अपने साध्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो मूल धर्म की साधना का निचोड़ है, वो है अहंकार और ममकार का विसर्जन, जैसा आचार्यवर अभी कह रहे थे। धर्म का मूल है कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। और मैं समझता हूँ आदरणीय साध्वी वृंद के पास जब जब भी आने का अवसर मिला, अनेक बार कार्यक्रमों में मैंने सदैव पाया कि इतनी सरलता और ऋजुता की ये प्रतिमूर्ति है। दूसरे में मैं इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती की ओर से उनका अभिनंदन, उनका स्वागत 75वें संयम पर्याय के अवसर पर। और दूसरे में ये जरूर कहना चाहूंगा, आचार्य रूपचंद जी महाराज एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेखक हैं, कवि हैं, और सबसे अच्छी बात है कि मिलनसारिता का भाव लेते हुए सबके अंदर एक नया जोश जगाते हैं। आज उन्होंने जो पीड़ा प्रकट की, क्योंकि जिस मंच पर जैन समाज के कर्णधार सारे उपस्थित हैं, मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप कहें तो मैं मीठी मीठी बातें करूं, और अगर कहें तो थोड़ी कड़वी बात भी करूं। अरे हम बात करते हैं जैन एकता की, अरे कम से कम एक पंथ की एकता तो हम करके दिखा दें। मैं एक उदाहरण अगर आपको ले लूं, आप बुरा मत मानिए, आप एक स्थानकवासी परंपरा का ले लीजिए। एक तरफ श्रवण संघ है, एक तरफ परदेशी वाली परंपरा है, नानालाल जी की परंपरा है, हस्तिमल जी की परंपरा है। क्या एक मंच पर बैठने को तैयार हैं? आप कौन जैन एकता की बात करते हैं? आप आइए मूर्ति पूजक परंपरा में, राजकुमार जी बहुत ही उदारवादी,
समन्वयवादी हर कामों में सहयोग रहता है, ये भी स्वर में साथ होंगे कि एक तरफ खतरगछ है, तकागछ है, अचलगछ है, क्या हम एक मंच पर साथ बैठ करके कार्यक्रम करने को तैयार हैं? दिगंबर परंपरा को लीजिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, आचार्य विद्यानंद जी महाराज हैं, क्या एक मंच पर आकर के काम करने को तैयार हैं? हम फालतू की बातें न करें, जैन एकता की कम से कम एक पंथ की एकता भी कर लें तो मुझे लगता है यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। तो आज इस अवसर पर उस शुरुआत के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, मैं आपके सामने एक श्वेतांबर तेरापंथी परंपरा की वेशभूषा में आचार्य और हम एक परंपरा से आए, किंतु मैंने जितना अनेकांतवाद को पढ़ा है, मैं ये कह सकता हूँ कि अनेकांत दर्शन में वो ताकत है जो विश्व धर्म बन सकता है। किंतु उस अनेकांत की सबसे ज्यादा धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई है तो स्वयं जैनियों ने उड़ाई है। अरे हम एक दूसरे को मिथ्यात्व मानते हैं, हम अपने पात्र का पानी दूसरी परंपरा के साधु साथी भूखा प्यासा है तो पिला नहीं सकते, उसको अधर्म मानते हैं। हम काहे की जैन एकता की बात करते हैं? झकझोरिए अपने आप को। और मैं इस मंच से आज इस बात की शुरुआत, चूंकि आचार्यवर ने मुझे प्रोत्साहित कर दिया है, मैं इस मंच से सबसे पहले महान दिगंबर परंपरा के आचार्य विद्यासागर जी और विद्यानंद जी सहित तमाम आचार्यों को पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करते हुए ये मानता हूं कि बड़ों को वंदन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व पुष्ट होता है। इसी तरह से हम दूसरी परंपराओं पे आए। मैं आचार्य शिव मुनि जी सहित आचार्य सुशील मुनि जी आज हमारे सामने नहीं है, उनकी प्रतिकृतियां हमारे सामने हैं। मैं स्थानकवासी परंपरा के तमाम आचार्यों संतों को पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करते हुए ये मानता हूँ कि अन्य परंपरा के बड़े संतों को वंदन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व पुष्ट होता है, कभी भी मिथ्यात्व आ नहीं सकता। इसी तरह से मैं मूर्ति पूजक परंपरा के महान आचार्यों को, चाहे वो नित्यानंद जी हो, पदम सागर जी हो, उन सबको वंदन करते हुए ये मानता हूँ कि उनको वंदन करने से मिथ्यात्व नाश होता है, सम्यक्त्व पुष्ट होता है। इसी तरह से मैं तेरापन परंपरा के जो एक बहुत ही अनुशासित संगठित मर्यादित संघ है, उसके वर्तमान आचार्य महाश्रवण जी से लेके आचार्य लोकचंद जी महाराज को पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करते हुए ये मानता हूँ कि ऐसे संतों को वंदन करने से मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व पुष्ट होता है। इसलिए आचार्यवर ने जो आह्वान किया है, आपके गली मोहल्ले में, आपके गांव शहर में कोई भी परंपरा का संत क्यों ना आए, लेकिन आज हालात क्या है मैं बताऊं। मैं भी पदयात्री रहा, 20,000 किलोमीटर चला, कंधों पे वजन होता था, नंगे पांव पसीने से लथपथ बाजार से गुजरते हैं, लिखा हुआ है अरिहंत प्रोविजन स्टोर, महावीर क्लॉथ स्टोर, ऋषभ ज्वेलर्स, और सामने श्रावक बैठे हैं, वो यूं देखते हैं, हमारी पहले मुपत्ती नापते हैं दूर से, अच्छा ये तो हमारे नहीं है, ऐसे ठूठ की तरह बैठे रहते हैं। बंधुओं और बहनों, जो आचार्यवर ने कहा है, कोई भी परंपरा का जैन साधु साथी हमारे महान आचार्यों ने कहा, अन्नन्न देश जाया अन्नन्न बद्धिया शरीरा जिन शासन मनुआ पत्ता सब्बे ते बंधवा भणिया। दादा गुरु जिन दत्तसूरी कहते हैं, अन्य देश में जन्म लिया, अन्य देश के अंदर आहार ग्रहण किया, किंतु जिसने भी नमस्कार महामंत्र धारण किया वो हमारा बंधु है, वो हमारा भाई है। और यही क्रम आचार्य सुशील मुनि जी महाराज ने शुरू किया था। आज विदेशों में जो जैन धर्म जीवित है, हमारे रूपचंद जी महाराज बहुत बड़ा काम विदेशों के अंदर करते हैं, अभी भी जुलाई में अमेरिका पधारने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि विदेशों में जो जैन धर्म जीवित है और उसका समृद्ध रूप जो देखने को मिलता है, आज अमेरिका जैसे देश में 70 सेंटर है, वह जैनियों की आवाज यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है, व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है। उसका श्रेय जाता है उस यूनिटी को। एक ही छत के नीचे दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, उससे एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऐसा महान प्रतापी आचार्य सुशील मुनि जी महाराज केवल जैन धर्म का श्रवण संस्कृति का सूर्य नहीं, वो सर्वधर्म समन्वय के प्रतीक पुरुष थे। और आज उनकी प्रतिकृति का यहाँ पर जो अभिनंदन स्वागत उनके 75वें जन्मोत्सव पर हो रहा है। अभी हमारे बीच में भाई जटिया जी, उन्हें आप केंद्रीय मंत्री कह दो, सांसद कह दो, लेकिन वो मैं उन्हें हमेशा देखा है, वो जन्मना भले जैन न हो, कर्मणा जैन है। और सुभाष ओसवाल जी का जब आदेश हो जाए तो जटिया जी का ये टालना मुश्किल हो जाता है। इस मंच पर ऐसे जैन श्रावक हैं, सुभाष ओसवाल जी, राजकुमार जैन जी, डागा जी, ये सारे मैं कहता हूँ समन्वय सेतु है। एक वो है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं।
मैं पुनः, हालांकि समय का विलंब है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आचार्यवर इस बीड़े को आप हाथ में उठाइए। आज की जो नई जनरेशन है वो तैयार है आपके साथ चलने के लिए। उसे जो है ये अब ज्यादा जो है क्योंकि जानते हैं आखिर हम आटे में नमक जितने हैं। भारत की आबादी 123 करोड़ मानी जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आप 1 करोड़ 30 लाख हो नहीं, मैं मान भी लूं कि अगर होंगे आप निश्चित रूप से, उसके बावजूद भी कितना कूहे। और ऐसे में भी अगर हम बिखरे रहे, आज सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाला ये समाज है। कहीं पर भी अकाल हो, बाढ़ हो, तूफान हो, सुनामी हो, भूकंप हो, योगदान देने में ये समाज आगे है। किंतु यूनिटी के अभाव में राष्ट्रीय क्षितिज पर जो मूल्यांकन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आचार्यवर आपने तो अपनी आंखों से देखा है, इसी पार्लियामेंट में 16-18 जो है जैनी सदस्य होते थे, किसी से भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, दारचंद जैन थे, मूलचंद दादा थे, वृद्धिचंद जैन थे। आज पूरी पार्लियामेंट में खोजने से आपको 4 मेंबर नहीं मिलते हैं। ये हमारी हालात हो गई है। उस हालात से अगर ऊपर होना है तो आज युवा पीढ़ी साथ आने को तैयार है। ये संप्रदायों के प्रहार करने की जरूरत है कट्टरता पर, और एक अनेकांत दर्शन आधारित धर्म के क्रम को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है सच्ची श्रद्धांजलि ये आचार्य सुशील मुनि जी महाराज को होगी, और उनकी प्रतिकृति जो सरला जी साध्वी जी है, जिनका 75वां जन्म दिवस मना रहे हैं, और अधिक सार्थक होगा। मैं दीक्षा दिवस मना रहे हैं। मैं पुनः अपनी ओर से, अपने संस्थान की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओम अरहत।